हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम CGPDTM बायोकेमिस्ट्री के मेन एग्ज़ाम के टॉपिक्स को शुरू कर रहे हैं। ये CGPDTM बायोकेमिस्ट्री मेंस का सिलेबस है। मैं ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स करा चुकी हूँ, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स एंड अमाइनो एसिड। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है प्रोटीन्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। हम आज बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे कोई भी इम्पोर्टेंस वीडियोस और अदर लेक्चर्स मिस ना हो आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बेसिक यूनिट्स होती है अमाइनो एसिड की, जो मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफेंस, सेलुलर कम्युनिकेशन या फिर मॉलिकुलर रिकॉग्निशन। इस तरह के कुछ फंक्शंस का काम होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन सेल्स एंड टिश्यूज़ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि कोलेजन क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में यूज़ होता है। वहीं केराटिन हमारा हेयर्स एंड नेल्स में यूज़ होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की। उसकी वजह से एक कॉइल का फॉर्म होता है, मतलब बेसिकली फोल्ड हो जाता है, कॉइल बंडल जैसा बन जाता है। तो ये ऐसा बार बार होकर ना वो एक कॉम्प्लेक्स शेप ले लेता है। ठीक है, ये जो फोल्डेड प्रोटीन है वो दूसरे फोल्डेड प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप बना लेते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया, सेम ही बात है। ठीक है, प्रोटीन का जो फोल्डेड शेप होता है ना, वो उनका रोल डिसाइड करता है कि बॉडी के मतलब बॉडी की केमिस्ट्री में उनका क्या फंक्शन है। ऐसे ही जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ इस तरह शेप लेते हैं कि वो बॉडी के लिए ना एक इसेंशियल स्ट्रक्चर बना लें। जैसे कोलेजन प्रोटीन एक फाइबर शेप में होता है, वो बॉडी के टिश्यूज़ को साथ में होल्ड करके रखता है। वहीं अगर आप केराटिन प्रोटीन की बात करें तो वो अनदर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स फॉर्म करता है, जो कि स्किन की आउटर लेयर में वाटरप्रूफ फाइबर की तरह वर्क करता है। ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन में ऐसी शेप्स होती हैं जो उन्हें बॉडी की केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन जैसे कि हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, वो एक मॉलिक्यूल के अमीन ग्रुप्स को दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ वाटर को एलिमिनेट करके बनाते हैं। ठीक है, इसे हम एमाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। जब 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े अमाइनो एसिड के पॉलीमर के रूप में भी बताया गया है। जैसे कि क्या होता है कि जो पॉलीमर बेसिकली होता क्या है ना, ये एक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लार्ज नंबर में सिमिलर टाइप के यूनिट को साथ बाउंड करके नया स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लिए और उन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके आपका एक नया मॉलिक्यूल, मतलब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्म होना, सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो वैसे ही। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़कर प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मॉलिकुलर के अगर आप शेप के बेसिस में देखेंगे तो वो दो तरह के होते हैं। मतलब प्रोटीन्स के हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है फिब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन क्या होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से होल्ड होकर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ना, ये वाटर में
इंसॉल्युबल होते हैं। जैसा कि अभी आपने एग्जांपल देख ही रखा है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। तो जैसे एक कैरेटीन होता है, ये क्या होता है, ये हेयर्स में प्रेजेंट होता है, वुल में प्रेजेंट होता है, सिल्क में होता है। और दूसरा मायोसिन है जो कि म्यूकस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरा देखेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल करके ना एक स्पेसिफिकल शेप प्रोवाइड करता है, जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और ये वाटर सॉल्युबल होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड जैसा दिख रहा है, वो हमारा फिब्रिस प्रोटीन हो गया, और इस तरह से स्पेरिफिकल शेप में आपको दिख रहा है वो ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, वो एक साइंटिस्ट थे, लिंडस्ट्रॉम लैंग। उन्होंने 1952 में पहली बार इस स्ट्रक्चर के हायरार्की को बताया था। मतलब उन्होंने इसे डिवाइड किया था ऐसे 4 स्टेजेस में, कि लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वो उन्होंने डिसाइड, मतलब उन्होंने इसका हायरार्की पहली बार बताया था, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमाइनो एसिड को ट्विस्ट और फोल्ड करके बनते हैं। और हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मतलब बाइंड करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि हमने 4 बता ही दिए कि हमारे बेसिक मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 4 होते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये अमाइनो एसिड्स के साथ मिलकर एक सीक्वेंस में चेन बनाता है। मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और वो एक सिंगल 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 चेन बनाता है। जैसे यहाँ आप इस पिक्चर में ना क्लियरली देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि जैसे सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें ना अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में अटैच होकर एक सिंगल चेन बना रहे हैं। तो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा सिंगल चेन सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड चेन है वो फोल्ड होके, ट्विस्ट होके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। वहीं अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है ना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्विस्ट और फोल्ड होके एक 3D लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे ऐसे टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो उनमें अदर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स क्या करते हैं ना, वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड करके मिक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारी जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है वो शुगर के साथ अटैच हो जाती है तो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाती है। वहीं लाइपोप्रोटीन भी क्या होती है कि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन क्या करता है, वो अदर कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड होकर मिक्स मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, मैंने आपको पिछली स्लाइड में सारे स्ट्रक्चर्स का अलग आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक स्ट्रक्चर को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब है जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली अमाइनो एसिड की चेन को एक ऑर्डर में अटैच करके बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं। ये मतलब जो ये प्रोटीन का जो एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है ना हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर उनके सीक्वेंस में कुछ चेंज आ गया ना तो उसके फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर दोनों ही बदल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है कि उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ये चेन्स क्या होती है, ये अमाइनो एसिड को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर सीक्वेंस में कोई भी चेंज हुआ, जैसा मैंने तुम्हें बताया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पूरा उसका फंक्शन, उसका काम सब चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हो कि जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये दिखाया गया है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रुशियल होता है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। सपोज अगर कोई डीएनए, ये सीक्वेंस जो होता है ना, ये डीएनए के जेनेटिक कोड में इनक्रप्टेड होता है, ठीक है। अगर किसी डीएनए में क्या होगा ना, अगर म्यूटेशन हो गया तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा वर्क बदल जाएगा। वहीं अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं
वो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है अमीनो ग्रुप से और एंड होता है कार्बोक्सिल ग्रुप पे, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको पहले इसमें बता ही रखा है कि होता क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं उसका। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड चेन की फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग से बनता है। ठीक है, ये सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन में नहीं प्रेजेंट होता। ये पॉलीपेप्टाइड चेन अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच पेप्टाइड लिंक की वजह से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये फोल्ड क्यों होते हैं, इनके बीच ना एक इंटरेक्शन होता है कि अमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेप्टाइड लिंक का एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लॉन्ग पेप्टाइड चेन का शेप ले लेते हैं। ठीक, इसी वजह से अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करेंगे, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा इसमें आप इजीली फिगर में भी देख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा उसे डिटेल में देखना है तो ये कुछ मैंने दूसरा फिगर्स भी लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, बीटा प्लेटेड शीट कैसा होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर में ना जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बार बार फोल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये अल्फा हेलिक्स क्या करते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी एलिमेंट या प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स को सबसे पहले लाइनस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कोरे ने 1951 में बताया था। अल्फा हेलिक्स क्या है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि हमारे जो प्रोटीन के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक है। जैसे कि बीटा शीट्स भी उन्हीं में से एक है, वही हमारा अल्फा हेलिक्स भी है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के साथ प्रोटीन के 3D फोल्डिंग में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब उसमें 3D फोल्डिंग होती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्टेबिलिटी और उसको फंक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, और प्लेटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्लेट की तरह स्ट्रेच होके साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक साइड बाय साइड जो प्रेजेंट होके जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, ये प्लेटेड फोल्ड की तरह प्लेटेड फोल्ड की तरह दिखता है इसमें, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्लेटेड शीट भी बोलते हैं। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको अगर हम फर्दर फोल्ड करते हैं ना, तब वो टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ये यूज होते हैं स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, जो इसका जो मेन फोर्स होता है ना सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, सेम चीज़ है। अब क्या होता है ना कि ये दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक होता है फिब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फिब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये एक elongated थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है और ये एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोटीन को। जैसे कि क्या होता है कि कोलेजन है एक एग्जांपल, अगर मैं आप एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो, कि कोलेजन है जो कि मेजर कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, लाइक जैसे टेंडम एंड लिगामेंट्स होते हैं उसके लिए। वहीं अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे, ये मोर कॉम्पैक्ट होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। एंड जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जैसे एंजाइम्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये सब जो होती है ना, इनमें हीमोग्लोबिन, ये सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक
बेसिक आइडिया तो आपको दे ही चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि हम हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम शुरू से उसको देखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि बेसिकली सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के सब यूनिट मिलकर एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब लाइक अलग अलग तरह के हमारे टर्शरी ग्रुप्स आए, वो अटैच हुए और उन्होंने एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, उसे हम क्वाटरनरी कहते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है प्रोटीन के ओवरऑल फंक्शंस एंड उसकी स्पेसिफिसिटी में, ठीक है। उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कैसे होता है, ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। आपने देखा होगा क्या होता है कि इसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं और सब में मतलब ईच कंटेन अ हीम ग्रुप, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो बेसिकली अभी आज के लिए बस इतना ही। आज हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर के का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स और ऐसे लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मुझे इसको और आगे बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी गाइस।